थ्योरम में पढ़ा दिए थे। देखो जो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है अपने डोमेन में, ठीक ना, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, 2-3 लाइन लिखेंगे बस। important differentiable function in their domain। लिखने दो ना, लिखता अच्छा है, आदत है तो अच्छी बात है, डेट लिखना चाहिए, ठीक ना। कुछ भी काम करो उसमें डेट लिखते हो तो ये अच्छा आदत माना जाता है। सब स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, तो ये इसको कुछ अच्छाई के लिए पढ़ाया जाता है। जो पुराना चीज़ है, मेथड है, वो सब बढ़िया है। देखो जो जो फंक्शन पढ़ाए थे कंटिन्यूस है, पढ़ाए थे ना, बहुत सारा फंक्शन पढ़ाए थे कंटिन्यूस है, तो उसमें से सारा फंक्शन अपने डोमेन में लगभग डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 3 फंक्शन छोड़ के, ठीक ना। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो लिखा देते हैं, रेस्ट हम बोल देंगे, वो जो कंटिन्यूस में है वो सब कंटिन्यूस है, याद रहेगा। इतना फिर लिखना मुनासिब नहीं है, ठीक ना। क्या मुनासिब नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू मॉड नहीं है, जो नहीं है वो लिखा रहे हैं। जो फंक्शन है वो पढ़ाए हैं, वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है। नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर। ये फंक्शन अपना डोमेन आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, लिखो। दूसरा लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, लिखो। एक और है, तीसरा पढ़ाए थे साइनम फंक्शन, पढ़ाए थे ना। हाँ, तो लिखो y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू साइनम फंक्शन। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू साइनम फंक्शन, SIGNUM। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू साइनम, SIGNUM। कोई सिंबल नहीं होता है, वो फंक्शन में पढ़ाए थे डेफिनेशन। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू साइनम फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन आर एज। साइनम फंक्शन का ये होता है वैल्यू। रेंज नहीं, डोमेन, रेंज छोड़ो ना, रेंज से मतलब ही नहीं है जब नहीं होता है। हाँ, हाँ बाकी लिखो नोट करके, नोट। नोट करके लिखो, ऑल अदर फंक्शंस, ऑल अदर फंक्शंस
all other functions which are discussed under the topic of continuity of function, under the topic continuity of function are differentiable function और डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखे। ये 3 फंक्शन के अलावा और जितना फंक्शन डिस्कस किए थे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, ठीक ना, डोमेन के साथ बताए थे, वो सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक ना। कोई दिक्कत? जैसे साइन से लेके कॉसेक 6 हो गया, साइन इन्वर्स से लेके कॉसेक इन्वर्स 6 12, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन नहीं, टोटल 18 19 20 बताए थे। 3 छोड़ के जितना है सिलेबस में सबका सब क्या है? डिफरेंशिएबल है, ठीक ना। मतलब सबका ग्राफ बनाएंगे एकदम स्मूथ होगा, कहीं कॉर्नर नहीं होगा, एकदम टर्निंग होगा तो एकदम शार्प होगा, ठीक ना। पहाड़ की चोटी नहीं, क्रेस्ट ट्रफ नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखें बुक, कुछ थ्योरम वगैरह बताएंगे, नहीं तो फिर सीधा हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। क्या आवाज़ करता है रे? देखो नहीं है। लिखो डिफरेंशिएशन। हाँ, क्वेश्चन बीच बीच में बनवाएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। डिफरेंशिएशन लिखो तो हाँ, जितना को इसमें बुक में 2 क्वेश्चन है। हाँ बस, डिफरेंशिएबिलिटी का मैक्सिमम मिनिमम बहुत बड़ा चैप्टर है, 90-100 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। डिफरेंशिएबिलिटी का मात्र 2 क्वेश्चन है बुक में, धीरे धीरे बनवा दिया करेंगे। हाँ, ये नया चैप्टर है, टोटली न्यू चैप्टर है, ये लंबा चैप्टर है। हाँ, लेना देना है कंटिन्यूटी से नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी से लेना देना है। नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद, ठीक है। इसमें तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 चैप्टर होगा इसमें। हाँ, लिखो ना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx, बस यही पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग रूल्स है निकालने। हाँ, तो फार्मूला 11th में पढ़े होगे और रूल्स है, कुछ फार्मूला नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है ये। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ रहे हो सबसे ये इजी होगा कंपैरेटिवली। इसके बाद चैप्टर थोड़ा टफ हो जाएगा। If y equals to fx is a डिफरेंशिएबल फंक्शन, y इक्वल्स टू fx कैसा फंक्शन होना चाहिए? पढ़ा चुके हैं कल। डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए किसी भी फंक्शन का एवरी पॉइंट पे LSD RSD एग्जिस्ट करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक ना। और ग्राफ में कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, ग्राफ में कहीं भी स्मूथ होना चाहिए, ठीक ना। इफ y इक्वल्स टू fx इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन एन इंटरवल i, एक इंटरवल i डोमेन भी हो सकता है, ठीक ना। देन
dy by dx called differential coefficient. अगर y कंडीशन है, सबसे पहले कैसा फंक्शन होना चाहिए? डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए। तब dy बाई डी एक्स जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पता है? वो कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। ऊपर में कौन है? y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिखो ना, अभी समझाएंगे इसमें बहुत चीज़। हाँ, इन एन इंटरवल I। इंटरवल I नहीं होता है क्लोज टू इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे रियल नंबर का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो भी हो सकता है। तो हम लिखे नहीं है, सिर्फ I लिख दिए हैं, कुछ भी हो सकता है। वो रियल नंबर का एक इंटरवल हो सकता है। तो होगा अभी 2 महीना होगा। हाँ, इस बार दूसरा इफेक्ट हो गया, वर्षा होगा अभी। अब बिहार में जम के बारिश होगा, वो भी 2 महीना रहेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा वेदर। देखा, y इक्वल्स टू एफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक ना। तो dy बाई डी एक्स ये सिंबल है, जो कैसे निकलेगा ये भी बताएंगे। और ये सिंबल जो वैल्यू देगा वो कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऊपर जो वेरिएबल है कौन? y का विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक ना। डी ये सिर्फ बोल रहा है कि हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ठीक ना। अब देखो हियर y इक्वल्स टू, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, लेकिन कंडीशन है कैसा फंक्शन होना चाहिए, ठीक ना। तो 2 वेरिएबल है यहाँ पे y और x। तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट। कौन डिपेंडेंट होगा बोलो तो? y और x नहीं, x इंडिपेंडेंट होगा। जैसे देखो एग्जांपल, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। x अपना वैल्यू लेगा, x को मान ले 1 देंगे, तब ना पता चलेगा y को कि हाँ मेरा वैल्यू 6 होगा। x तो अपना मर्जी है, फटाक से वैल्यू लिया, थोड़ा देर कैलकुलेशन होने में टाइम लगेगा, तब जाके y को उसका वैल्यू मिलेगा। y को वेट करना पड़ रहा है किसके वैल्यू पर? तो y को डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक ना। तो जब भी कोई फंक्शन लिखा हुआ मिल जाए इस तरह से, एक तरफ y हो एक तरफ x हो और यहाँ फंक्शन हो, तो ये वेरिएबल x जो है, जो f के पास होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और जो दूसरा वेरिएबल हो जाता है वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। और हम डेरिवेटिव हमेशा निकलता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये याद रखना, ये बहुत अच्छा चीज़ बोल रहे हैं, ठीक ना। हाँ, डेरिवेटिव जब भी निकलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल का जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये नीचे वाला इंडिपेंडेंट होगा और ये वेरिएबल इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है तो y को डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। y अगर t के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड कर रहा है तो y किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर देंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब ये डी ओवर डी एक्स होता है क्या, देखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिखो। ये डी ओवर डी एक्स एक्चुअल में लग रहा होगा आर एच डी है, हाँ तो आर एच डी ही है। एल एच डी आर एच डी दोनों इक्वल होता है ना, तो आर एच डी लिए हैं, एल एच डी भी ले सकते हैं। और ये एक्स जनरल पॉइंट है, मतलब ये सी डी सब पे हो गया, ठीक ना। अरे आर एच डी है, लिखो ना तुम। एल एच डी आर एच डी दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट कल पढ़ाए थे ना, तो एट ए पॉइंट था, आज हम पढ़ रहे हैं एवरी पॉइंट पे। तो एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एवरी पॉइंट पे एल एच डी आर एच डी निकलेगा, इक्वल होगा, तो हम आर एच डी ले लिए हैं, एल एच डी भी ले सकते हैं। नीचे प्लस एच है, यहाँ माइनस एच होता है तब नहीं यहाँ पे एच होता है। बंदर है बंदर। लिखा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें LHL होता है कहीं भी? नहीं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, LHL क्यों होगा, ये सीधा डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला हो गया किसी फंक्शन का, ठीक ना। वो हो गया डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक करने का फार्मूला, लेकिन यहाँ ऑलरेडी फंक्शन डिक्लेयर्ड है, क्या है, तो एल एच डी निकालने चाहे आर एच डी निकालने का, वही ना आंसर हो जाएगा। तो ये आर एच डी, ठीक ना। इसके बदले आप LHD भी ले सकते हैं। हाँ एल एच डी भी लेंगे, वो वही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये डेफिनेशन पढ़ रही है सब 11th का है, ये 12 का है, ये 11th आ गया, ठीक ना। तो पढ़ना नहीं, सिर्फ रखना है, ठीक ना। इस पे सवाल नहीं, इस पर सवाल नहीं करना है। y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मेन सिंबल है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन और 3 सिंबल है, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब ही यही हुआ। y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, ये तीनों डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। लिखो, सब बुक में यूज़ किया गया है। डी वाई बाई डी एक्स को कभी बोल देगा एफ डैश एक्स निकालिए, y डैश निकालिए, y1 निकालिए,
सब सेम है, ठीक ना, मतलब ये सिंबल है, सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। y1 हाँ y1, सर आप बोले कि एकदम नया चैप्टर है, तो मतलब कि पिछले के कंसेप्ट तो आएगा। लिमिट्स का कुछ नहीं आएगा, सीधा इसका अपना रूल्स है, ठीक ना, लिमिट सब खत्म हो गया। लिखे, अब नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ, फाइंडिंग डेरिवेटिव, टॉपिक नहीं लिखो ना, डेफिनेशन है फाइंडिंग डेरिवेटिव, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन is a method, is a method called differentiation, called differentiation, ठीक ना, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना एक मेथड है, एक प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब हम लोग जो डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब कौन सा ऑपरेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। लिखो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, 11th का है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से आगे रूल्स स्टार्ट हो जाएगा। सर, तो फॉर्मूला 11 में था वो 11th में यूज़ होता है, ठीक ना, वो सिर्फ बता दिए, एक दो क्वेश्चन बता देंगे, उसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पे पावर n, देन dy बाय डी एक्स, डी एक्स पे पावर n बाय डी एक्स, n इंटू एक्स n माइनस 1, ठीक है। ये 11th का फार्मूला है। लिखे, जैसे एग्जांपल डी एक्स पे पावर 10 बाई डी एक्स, 10x एक पावर कम हो जाएगा 9, नहीं n x एक पावर कम, इसी में लिख लो रूट एक्स का डेरिवेटिव बहुत यूज होता है, इसके लिए इसको फार्मूले मान के चलेंगे, डी रूट एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स, मतलब है ये क्वेश्चन, लेकिन ये इतना यूज होता है, इसको एकदम रट लेना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक ना। हाँ, एक्स पे पावर हाफ है, बनेगा इसी से, हाँ, लेकिन ये इतना यूज होता है, इसको डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स लिखना है। हाँ, 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, 2 रूट में नहीं है, बहुत इजी है, इससे बना सकते हो इसको।
इसी में एक दूसरा लिखो, dx बाई डी एक्स 1 कैंसिल होके नहीं होता है, ठीक ना, फार्मूला से। हाँ नहीं, बहुत लोग करेगा क्या, दोनों कांस्टेंट है, मतलब नहीं, x का 1 है, x का पावर 1 है, पावर अगर हाँ, 0 हो जाएगा, डी एक्स का पावर 1 बाई डी एक्स 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 1 इंटू एक्स का पावर 0 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक ना। ये इसका सॉल्यूशन है। उसी से है। हाँ जो है दोनों इसी से, इसलिए डायरेक्ट लिखें, इसको याद रखना है। नहीं नहीं, ये प्रूफ नहीं, बता दिए। मान लो बहुत लोग करता है क्या कि कटा के एकदम लिख रहा है 1 और उसको फिर रिजिड हो जाएगा, नहीं ऐसे ही होगा ना। अब उसको कौन समझाने जाता है, तो फार्मूला रट क्या है। दूसरा लिखो, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स ए रेज टू एक्स ए ग्रेटर देन 0 a डज नॉट इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेस a पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तभी ये काम करेगा फार्मूला। तो देन डी वाई बाई डी एक्स डी ए रेज टू एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। हाँ ईयर, लॉग ए का मतलब लॉग ए विथ बेस ई, ये आगे लॉग का बेस हमेशा होता है, तो ई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। ये सब डिराइव करके पढ़ाया गया है 11th में, हम भी पढ़ाए हैं, ठीक ना। ये सब कैसे आता है, सब डिराइव करके पढ़ाए हैं 11th में, उससे पूछ लेना, उसका कॉपी में सब होगा। ऊपर पहला फार्मूला बताया वो डेरिवेशन आता है, नहीं 11th में नहीं, ये सब 11th का फार्मूला है। ये 12 में तुमको यहाँ पे स्टार्टिंग में ये सब आना ही चाहिए। 11th में ये सब ड्राइव करके बताना पड़ता है, तो हम सब इसको पढ़ाए हुए हैं। ये बड़ा बड़ा डेरिवेशन है इसका। जैसे एग्जांपल देखो, डी टू रेज टू एक्स बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, तो 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2, उसको फॉलो करेंगे तो बेस क्या रहता है आपका? बेस पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का बेस लिखे यहाँ पे, लॉग का बेस जब कुछ नहीं लिखेंगे तो ई होगा। हाँ वहाँ लिख दिया ना, लॉग ए का मतलब लॉग ए विथ बेस ई, उसको याद रखना है हमेशा। बेटा है लॉग 2 का वैल्यू कैसे बता देंगे, वो केमिस्ट्री थोड़ा है जो बता देंगे। लिखो ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है। जो रहेगा वही आंसर आएगा। हाँ ई रेज टू एक्स में, ई रेज टू ये फिक्स है, ई चेंज नहीं होगा। ई मतलब ई होता है, ई एक नंबर है, ठीक ना, इरेशनल नंबर है।
लिखो y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर log x है, log x का मतलब फिर से बेस ई, ठीक ना, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। एक चीज़ और बता देते हैं, d log x बाई डी एक्स लिखोगे ना, ये y का साइन यहाँ तक नहीं ले जाना है, ये सिर्फ d के लेवल तक होता है, ठीक ना, ये वहाँ तक ले जाना गलत है, ये जहाँ तक d होगा वहीं के लेवल तक रहना चाहिए, ठीक है, इन्हें कि बड़ा सा वहाँ तक चल रहा है तो वहाँ तक ले जाएंगे, रॉन्ग है वो। लिखा साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन के पास जो एक्स है एंगल वो रेडियन में होना चाहिए, तभी कॉस एक्स होगा आंसर, नहीं तो अगर डिग्री में हो गया तो आंसर बदल जाएगा। लिखा लिखो tan x का sec स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। हाँ एनी टाइम, ये तो 11th में पढ़ लिया, तो यहाँ नहीं याद रखे हो तो तुम्हारी गलती है, ये पूछने वाला बात है, ये 11th का पढ़ा रहे हैं, यहाँ सीधा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है, वो पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये तो आना ही चाहिए।
लिखिए कोसेक का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट होता है सबका डेरिवेटिव निगेटिव होगा। कॉस, कोसेक, कॉट, ठीक है। ऐसे याद करने का सर कुछ और कॉसेक्स का ऐसे याद तो 11th में ही बोलता है याद कर लो बाबू, ठीक ना। तरीका नहीं है, कुछ बनाते बनाते याद हो जाता है। लिखो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, लिखा। लिखो कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो 10 नंबर हो गया ना। हाँ 10 नंबर कर लो। कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक एक्स ही होगा। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा तो है। ये 11th में नहीं है, ठीक ना। ये साइन इनवर्स, चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पर है, इसका प्रूफ बता देंगे कैसे होता है, ठीक ना। लेकिन आगे अभी नहीं, याद रखना। नहीं मतलब पढ़ लेंगे, छोटा सा प्रूफ है, इतना समय बंद पता चल जाएगा, ठीक ना। लिखो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का सेम होता है, सिर्फ साइन में फ़र्क हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये 1/, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमें हाँ याद रखना होगा। हाँ या कोई प्रोसीजर नहीं है। नहीं कोई प्रोसीजर नहीं है, तुम्हारे पास याद रखने का कोई प्रोसीजर है तो लगा सकते हो। ट्रिक सब नहीं है इसमें याद करने का। कोई ट्रिक नहीं है।
लिखो टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस का लिख लिया हो ना। देखो मिटा दें। देखो सेक इनवर्स एक्स का। सर 15 में ही 16 है सर ये। लिखो न 16 नहीं होगा तो लिखो, लिखो न जो है। अगर लिखो ना, मेरा मिट गया था, हम 15 मार देंगे। 15 ही है। ज़्यादा हो गया क्या? यार ठीक है। जो है अभी लिखो ना, बाद में मिलाना। लिखा कोसेक का। कांस्टेंट का 0। अब नहीं है, हो गया।
इसके अलावे डिफ्रेंशिएशन का रूल है, ठीक ना, 4 रूल है, वो पढ़ना पड़ेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट रूल, वो कल पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। Why is it equal to x minus j? Differentiability. I maximum omega. साइन एक्स का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है π/2 पे। क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? Pi by 2 पे sin pi by 2 वही LHD का नहीं LHD अभी तुरंत लिखा है शुरू में कि 3 फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है ये तो ये तो होगा ही, अपना डोमेन में होगा, तो यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पे निकालो, चेक करो LHD RHD एट ए पॉइंट है ना। होगा ही। नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। π/2 पे इसका डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये पता करना है, ठीक है। तो LHD RHD निकालो, वो तो बता दिए तुमको कौन कौन है। कल जैसे बना रहे थे वैसे बनाओ। कल जैसे LHD RHD नहीं निकालते थे, इसको बनाने का एक ही तरीके है, तो फिर ऐसे नहीं निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा, मतलब डिफरेंशियबिलिटी का किसी पॉइंट पे क्वेश्चन इसी सब तरह का आता है। mod x का दे देगा, sin x का दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का दे देगा। x के लिए भी pi by 2 minus x sin x के sin डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन h से ही बनाना है, ठीक ना। sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा, हाँ होता है।
नहीं नंबर आएगा, पाई बाय 2 पे निकाल रहे हैं तो एच वेरिएबल कहाँ से आएगा? लिमिट निकालते हैं अब सब फाइनाइट वैल्यू होगा ना, पढ़ाएं तो फिर एच लिख दिए तो फिर क्या होगा तब? x टेंड्स टू 0 की तो 0 रखते हैं। उसका लिमिट निकालोगे ना, लिमिट कंटिन्यूटी में पढ़ाएं वो सब। कंटिन्यूटी भी लगा देंगे। अरे लिमिट निकालना है ना, तो लिमिट में उस तरह का सिचुएशन आ जाता है तो उसका लिमिट निकालते हैं ना, कुछ फार्मूला वार्मूला लगा के। हाँ वो cos वाला। हाँ तो लगाओ, कॉस का रहेगा तो कॉस का आएगा। cos mx is equal to 1। यही होता है ना, cos mx equal to 0। देखते हैं क्या होगा, एम एक्स आएगा ही नहीं। साइन पाई बाई 2 माइनस एच, साइन पाई बाई 2 बाय माइनस एच, साइन पाई बाई 2 माइनस एच cos pi by cos x। माइनस 1 बाय माइनस एच। कितना डाल? देखो ना, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एच बाय एच। ऊपर नीचे माइनस, मतलब ऊपर का नीचे का माइनस ऊपर भेज दिए, दोनों टर्म का साइन चेंज हो गया। एक मिनट, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ना, हाँ हाँ ठीक है। 2 बाहर, sin square h by लिमिट 2 और फिर एच टेंस टू 0, साइन एच बाई 2, एच बाई 2 होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एच बाई 2 या एच स्क्वायर बाई 4 हाँ तो कितना? सर एक मिनट, इसका हो गया ना h स्क्वायर। एच स्क्वायर बाय 4, हाँ सर ये बाय एच पहले से है 2, ये कितना? ये 1 हो गया सर। ये कट गया, हाँ सर एच किसके तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। 0 बाई 4, 0 एल एच एल 0 हुआ, ठीक है। आर एच एल भी निकालो 0 आएगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यहाँ तक आने से मतलब नहीं ना, एल एच एल फाइनाइट आएगा, आर एच एल भी फाइनाइट आएगा, इक्वल होगा। अब RHL निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना नहीं पड़ेगा तो, और आर एच एल भी 0 ही आएगा। हाँ h by 2 से डिवाइड, हाँ और लेकिन होल स्क्वायर है, तो बाहर में h by एच स्क्वायर बाई 4 और नीचे वाला एच को उसके नीचे कर दिए तो एक एच कट गया, एक एच तो रह गया ना। कौन सा h से डिवाइड किए हैं? जो अंदर में जो नीचे में था उसको साइड कर दिए तो एक एच कट गया ना, और एच का टेंडेंसी किसके तरफ है? पॉलिनोमियल हो गया वो, तो उसको एच की जगह पे 0 बाई 4 लिख दिए। हाँ आर एच डी निकालो, एल एच डी लिखे, समझ गए हो ना? आर एच डी निकाल देते हैं। बस आइंस्टीन में कुछ चेंजेस नहीं, बस 0। मेरे पास ऑप्शन है ना,
तुम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। पाई बाई टू प्लस माइनस कॉस नहीं, साइन पाई बाई टू प्लस एच कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट फर्स्ट के सेकेंड? साइन पाई हाँ तो सेकेंड में साइन कौन सा पॉजिटिव होता है ना, कॉस एच होगा। माइनस कॉस साइन का आंसर पॉजिटिव होता है ना, माइनस क्यों देंगे? तो कॉस एच का साइन, साइन पाई बाई टू वन टाइम्स है। वहाँ पे माइनस माइनस अरे वो माइनस कॉमन ले लिए हैं ऊपर वाले से। पाई बाई टू माइनस एच भी वही हाँ वही होता है। पाई बाई टू प्लस एच हाँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। वो कॉस एच माइनस वन से माइनस कॉमन ले लिए हैं, बाहर कर दिए हैं, ठीक है। लिख लेना, इट इज डिफरेंशिएबल एट पाई बाई टू।